Without wasting time, let us start the video. Like the video, share the video, subscribe to the channel. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ एम्पावरमेंट यूनिट 10 इन साइकोलॉजी। जनरली हम लोगों ने बहुत से टॉपिक को डिस्कस कर लिया है इस चैप्टर पे। आज हम डिस्कस करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट। आपको पता है वुमेन एम्पावरमेंट एज सच कितना इम्पॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन लर्न करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की। अकॉर्डिंग टू पिल्लाई 1995 वुमेन एम्पावरमेंट 1995 women empowerment is an active multi-dimensional process which enables women to realize their full identity and पावर्स इन ऑल वॉक ऑफ लाइफ। अगर मैं बात करूँ वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन पिल्लाई ने दी थी 1995 में। वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? एक एक्टिव प्रोसेस है, बहुत ही एक्शनल वर्क होता है इसमें मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। डायमेंशन आपको पता, हम लोगों ने डायमेंशंस पढ़े थे। टोटल 5 डायमेंशंस होते हैं: फिजिकल डायमेंशन, साइकोलॉजिकल डायमेंशन, कॉग्निटिव डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन एंड पॉलिटिकल डायमेंशन। So these 5 dimensional are present in women empowerment. That's why we say women empowerment is a multi-dimensional process, because they have total 5 types of dimension which increases self empowerment in the woman. आपको पता चल गया कि वुमेन एम्पावरमेंट कैसे एक एक्टिव प्रोसेस है, कैसे वो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है। अगर आपकी मैं बात करूँ, जो वुमेन है वो रियलाइज़ उनको कराना है कि जो उनकी आइडेंटिटी है वो बहुत ही पावरफुल है, वो अपने में सफिशिएंट है, उनको हर एक लाइफ की वॉक में एकदम अकेले ही अचीव करना है सब कुछ। साथ ही साथ उनको ये दिखाना है कि आपके पास जो पावर है, जिसको हम लोग कहते नहीं है की टर्म, उसके पास आपके साथ ही साथ कैपेसिटी है कि आप हर एक रिसोर्स को ले सकते हो। तो ये ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एक चीज़ को रियलाइज़ कराता है कि कैसे हमें अचीव करना है, कैसे हमें इंडिविजुअल के डिसएडवांटेज पोजीशन से आर्गुमेंट्स करना है, कैसे अपनी नॉलेज को एक्सेस करना है, कैसे मेकिंग पावर का डिसीजन लेना है। क्योंकि पावर को मेक करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसका डिसीजन लेना एज अ सही टाइम पे वो डिफिकल्ट करता है। वैसे तो डेफिनेशन इसमें बहुत सारी दे रखी है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक 2001 में दी है, कैबियर ने दिया 2001 में, बट मैंने जो डेफिनेशन लर्न करी थी वो लर्न करी थी मैंने पिल्लाई की 1995 में। इम्पॉर्टेंट है, आप लर्न कर लीजिए। अगर मैं बात करूँ डायमेंशन की और वुमेन एम्पावरमेंट, तो डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट में आप देख सकते हैं कि जो हमारी बुक होती है वो कितना डिफिकल्ट वे में देख के देखती है। इसीलिए मुझे आशिवानी बुक पसंद है, क्योंकि उसमें एक तरीके से फिगर बेस्ड प्रेजेंटेशन होता है, जिससे चीज़ें और ईजी हो जाती हैं। अगर आप इसमें देख रहे हो डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, डायमेंशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट में सब अलग से दे रखा है, जैसे कि सबसे पहले है सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो कि कैसे आपकी सोसाइटी पे अफेक्ट करता है। इकोनॉमिक में आपको पता है एबिलिटी टू एक्सेस टू रीच अ सोर्स, दैट इज एंगेज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज एंड टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन। ये सब आपका इकोनॉमिकल में आता है। पॉलिटिकल आपको पता है कि वो एक एबिलिटी होती है जिससे आप अपने अपने खुद के एजेंडा को सेट कर सकते हो। जो वुमेन है उनका एक जो नेगोशिएशन पावर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स की, उसको कर सकते हो, जो कि न्यू वर्ल्ड डिक्शनरी ने भी बताया था 1982 में कि जो वर्ल्ड एम्पावर उसका मतलब होता है टू मेक और कॉज पावर। ये सारी पावरिंग आपको कहाँ से मिलेगी? पॉलिटिकल में। तो अगर मैं बात करूँ सोशल में, तो आपको पता है सोशल में क्या होता है? कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, वो भी ग्रुप की इफर्ट से। तो सोसाइटी में आप जब भी वर्क करोगे तो आपके लिए 3 फेज इंपॉर्टेंट है। आपको याद हो तो हम लोगों ने फेजेस डिस्कस करे थे, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल के एक फेज होता है, नेक्स्ट आपका आता है इंटरपर्सनल लेवल का, फिर आता है सोसाइटियल का। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट में आपने देखा कि 3 आपके डायमेंशंस होते हैं। ऐसे इतने डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है। और इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है वो भी इस पर फोकस करिएगा। अगर मैं बात करूँ पैरामीटर्स की, पैरामीटर्स का मतलब होता है क्या लिमिट्स है वुमेन एम्पावरमेंट की। अगर मैं बात करूँ पॉजिटिव इमेज, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, लेगेलिसी, लिटरेसी, लेवल ऑफ नॉलेज, ये सब इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक वुमेन है वो अनएजुकेटेड है तो उसे क्या पता होगा उसके क्या राइट्स हैं, तो उसके लिए उसको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अपॉर्चुनिटी, अगर आपके पास कैपेबिलिटी पूरी, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है तो आप कोई भी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। जब तक ये रहा नहीं है तो आप किस पे चलोगे? तो आपके पास पाथ है, तब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है चलने के लिए। अपॉर्चुनिटी इंपॉर्टेंट है। सॉरी।
पॉजिटिव इमेज की अगर मैं बात करूँ तो वुमेन के लिए पॉजिटिव इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली वुमेन हो या मैन हो या फिर चिल्ड्रन, वो कोई भी एज का, कोई भी जेंडर का इमेज हमेशा पॉजिटिव अपनी बनाइए, क्योंकि वो इमेज जो आपकी पॉजिटिव है ना, आपकी जो थिंकिंग अगर वो पॉजिटिव है ना, जो आपका एटीट्यूड अगर वो पॉजिटिव है, तो आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो 110% इंक्रीज होता है। साथ ही साथ वो आपकी सेल्फ स्टीम, आपके साइकोलॉजिकल को बहुत सपोर्ट करता है। आप एकदम मेंटली परफेक्ट हो जाओगे, आप मेंटली सपोर्ट दे सकते हो, साइकोलॉजिकल सपोर्ट की आपकी एबिलिटी हाई हो जाएगी, जिसको हम कह सकते हैं हमारा थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली में। आप अपने आप एबिलिटी, आपके अंदर एक एबल हो जाओगे, आप खुद निर्णय ले सकते हो, जिसके लिए आपको कोई भी सिचुएशन से फियर नहीं रहेगा, आपका कोई भी सिचुएशन में करेज मिलेगा, आप कोई भी सिचुएशन से रॉन्ग नहीं रहोगे। ये सारी आपके पैरामीटर्स हैं। तो मैं फिर बताती हूँ पैरामीटर्स। पहला पॉइंट है सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव इमेज। थर्ड पॉइंट है एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकली। थर्ड पॉइंट आपका अपॉर्चुनिटी है। फोर्थ पॉइंट आपका लीगल लिटरेसी है। फिफ्थ पॉइंट आपका लेवल ऑफ नॉलेज है। तो आपको पता है आपके लिए पैरामीटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस तो आप खुद से लिख सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? वुमेन एम्पावरमेंट सबसे पहले इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे जो वुमेन है वो इंटरडिपेंडेंट हो जाए, उनको किसी पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, वो खुद के लिए सफिशिएंट है, वो खुद का काम खुद से कर सकते हैं। इसलिए वुमेन को हम लोगों को बनाना है इंडिपेंडेंट उनको इसीलिए बनना है क्योंकि उनका जो कॉन्फिडेंस का सेंस है वो हाई लेवल पे हो जाए, जिसके वो एक एक चीज़ को अचीव कर सकें। इंडिपेंडेंट होना आज के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हर एक वुमेन एक जॉब सिक्योर करती है। वो हमेशा यही फैसिलिटेट करती है कि कैसे हम अपने आप को मैच्योर के साथ ही साथ हर एक वर्किंग फेज में अपने आप को रख सकें। तो आपको पता चला होगा कि ऐसा चीज़ इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जो आपको पता है कि जो वुमेन का एम्पावरमेंट का सेकंड पॉइंट क्या बताते हैं, उसकी राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझते हैं। अगर वुमेन राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं तो वो बेटर हमारे नेशन को बनाती हैं। साथ ही साथ वो एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो एक इन्हांस हो जाती है ना। देखिए उन्होंने अपनी सेल्फ इमेज को पॉजिटिव रखा, तो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होने की वजह से वो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती हैं। जो वुमेन होती है एक ऑर्गेनाइज को बहुत ही अच्छे से करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करती हैं। वो ग्रेटर ऑटोनॉमी टू वुमेन की अगर मैं बात करूँ, एक जो हमारे नहीं होते क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं जिसमें पार्टीशन होता है, उसमें भी हेल्प करती हैं। जो वुमेन होती है वो हमारे जो भी मटेरियल को असिस्ट करती हैं। इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज पे आइडियोलॉजी करती हैं। वुमेन्स बहुत तरीके से हेल्प करती हैं। वो पॉलिटिशियन में भी हेल्प करती हैं। उनका जो पोटेंशियल होता है ना वो हाई होता है। क्यों? क्योंकि वो हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में सेट होती है। अगर आपने वुमेन को देखा होगा, वो हर एक स्फीयर से मेरे कहने का मतलब है हर एक सिचुएशन, चाहे वो सिचुएशन जैसे भी हो, उनको कॉपरेशन आता है, उनको मैनेजमेंट आता है। वो हर एक फील्ड में मैनेज कर सकती है। उनकी कोई भी फील्ड हो, आप उनको घर में देखोगे तो वो घर में कितने अच्छे से मैनेज करती हैं। उनका हर एक चीज़ परफेक्ट रहता है। साथ ही साथ उनको किसी फील्ड में देखोगे वो एकदम वन ऑफ द बेस्ट रहती हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी चल रही है। वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू से आजकल सारी वुमेन को इंडिपेंडेंट होने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। उनकी सेल्फ इमेज, सेल्फ रिस्पेक्ट इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ वो खुद कह सकते हैं कि हाँ, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे डिफरेंस नहीं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हमारी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे इक्वल राइट्स उतने ही हमें मिलते हैं जितने कि एक मैन को मिलते हैं। तो ये आपको पता चल गया होगा वुमेन एम्पावरमेंट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है वुमेन एम्पावरमेंट ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की या फिर इसको इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, तो एक बारी बस अपने आप से पावर हटा के देखिए तो आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते हैं। बिना पावर, बिना एम्पावर के आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। बिना सेल्फ कॉन्फिडेंस के, पॉजिटिव इमेज का आपका कुछ भी नहीं है। इसीलिए एम्पावरमेंट ज़रूरी है। फिर चाहे वो वुमेन की हो, चाहे वो चाइल्ड की हो, या फिर कोई कास्ट रिलेटेड हो, या फिर आप सेल्फ ओबेस के लिए अगर बात करो तो उसके लिए हो। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखोगे नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेशेंट एम्पावरमेंट। पेशेंट एम्पावरमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इस टॉपिक पे ध्यान देना है कि हम लोग इन्फॉर्मेशंस देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ एंड डिजिटल इंजरीज को डेवलप करते हैं। सेल्फ एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है उनका कंट्रोल उनके हेल्थ पे। उनके पास म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उनका शेयर डिसीजन मेकिंग जो हो वो पेशेंट्स हो। ऐसा नहीं नर्स खुद से डिसीजन ले रही है और डायरेक्ट पेशेंट पे अप्लाई कर रही है। पेशेंट से कंसर्न लेना, पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, उनको एडवांटेज डिसएडवांटेज बता के
उनसे जो उनका डिसीजन है उनको रिस्पेक्ट करना, साथ ही साथ में जितना भी उनका इन्वायरमेंट है उसको फैसिलिटेट करना, जितनी भी उनकी फैसिलिटीज़ है उनको प्रोवाइड करना। हमें बेटर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, हमें प्रोवाइड करना है क्वालिटी केयर को। अगर क्वालिटी केयर अच्छी है तो हर एक चीज़ अच्छी होगी, उनके हेल्थ का प्रमोशन होगा। आप देख सकते हो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम किसका है, नर्स का। हेल्थ और डिजिटल लिटरेसी सब कुछ अफेक्ट करती है एक एजुकेशन के पर्पज से, तो उनको एजुकेट भी करना है। सेल्फ एफिशिएंट के लिए उनको कंट्रोल करना है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के लिए उनको रिस्पेक्ट करना है। उनका कोई भी नाम हो उनको ऐसे नहीं बुलाना है, कुछ भी उनको मिस्टर या मिस करके फुल्ली रिस्पेक्ट करके आपको बात करनी चाहिए। प्लस हर एक डिसीजन मेकिंग में उनका हेल्प लेना है, प्लस फैसिलिटिंग इन्वायरमेंट में। तो आप देख सकते हैं आपकी यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे दिस यूनिट में कुछ भी इतना खास नहीं है कि आपको डिफिकल्ट लगे, बट हाँ कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए। आपके एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छी से करनी है। वैसे तो ये आपका यूनिट कंप्लीट हो गया। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आपको डाउट्स क्लियर जल्द से जल्द करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।